बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब भगवान के लिए इस बात से है कि कौन कितना चिंतन कर रहा है। रावण ने, कंस ने, क्योंकि शत्रु की याद मित्र से भी ज्यादा आती है। मित्र की याद तो तभी आएगी जब तुम करोगे तब, लेकिन शत्रु की याद तुम्हें पल पल में आती है। कहीं मिल नहीं जाए, हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोच रहा होगा शत्रु। तो रावण ने भगवान का चिंतन कम नहीं किया है, भक्तों से कम नहीं और ज्यादा किया है। भगवान ने इसीलिए उसका उद्धार कर दिया है। भगवान का अवतार ऐसे नहीं होता, बोले कैसे होता है। और जब जब होए, और जब जब होई, और धर्मों की हानि, और जब जब होई धर्मों की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, और पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बारे असुर अदम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, और बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब मेरा प्रभु नाना प्रकार के अनेक रूपों में प्रकट होता है। रावण बन के आया तो राम बन के आ गए, और अब की कृष्ण से पहले कंस आया है। कंस, बोलो जय श्री कृष्ण। मथुरा नगरी में एक राजा हुए थे, महाराज उग्रसेन, जिनके बारे में सब जानते हैं। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा, बहुत सुंदर थी, पति की बहुत सेवा करती थी। लेकिन भैया एक कमी थी, रानी से कोई संतान नहीं हुई है। बोलो जय श्री कृष्ण। रानी पवन रेखा पति की बहुत सेवा करती है, और पतिव्रताओं के शास्त्रों में कोई लक्षण बताए हैं। कारनेश मंत्री, करुणेश दासी, और भोजनेश माता, और शयनेश रंभा। पतिव्रताओं के लक्षण है। रानी पवन रेखा बहुत पतिव्रता है। कारनेश मंत्री, घर में किसी कार्य को करने के लिए राय देने वाली हो मंत्री की तरह। करुणेश दासी, घर में जब काम की बात आ जाए तो काम करे दासी की तरह। करुणेश दासी। भोजनेश माता, पति के लिए जब भोजन कराए ना तो पुत्र की तरह प्यार देके, पुत्र की तरह प्यार देके, सेज पे रंभा की तरह सुख देने वाली दया और धर्म उसके पास होना चाहिए। पतिव्रताओं के ये लक्षण माने जाते हैं। अब रानी पवन रेखा पतिव्रता बहुत है, सुंदर भी बहुत है, लेकिन कोई संतान नहीं हुई है। किसी ने एक बात कही है, बोले अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सुबाज। ज्यादा विद्वान कोई व्यक्ति है उसके पास दौलत का संग्रह नहीं होता, और ज्यादा कोई खूबसूरत स्त्री जब होती है तो वो बांझ होती है। भैया
रानी पवन रेखा से जब कोई संतान नहीं हुई तो महाराज उग्रसेन विद्वान ब्राह्मणों के आचार्यों के पास पहुंचे। ज्योतिषी ब्राह्मणों ने बताया, महाराज अगर तुम संतान चाहते हो तो तुम्हें पुत्र रेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है महाराज। ज्योतिषियों के कहने पर महाराज जी ने, महाराज उग्रसेन ने पुत्र रेष्ट यज्ञ किया है। अब यज्ञ के उपरांत, यज्ञ होने के बाद रानी पवन रेखा कहीं जंगल में घूमने गई। बोलो जय श्री कृष्ण। रानी पवन रेखा जब जंगल में घूमने गई जब जंगल में रानी पवन रेखा घूमने गई तो मैंने ऐसा सुना है, वहां किसी दुर्मिलिक नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। अच्छा, बच्चा क्या माँ की तरह होगा क्या फिर पिता की तरह? कभी कभी छाया से भी गड़बड़ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। राक्षस की छाया पड़ गई, गर्भ का बच्चा राक्षस हो गया। और रानी ने आकर के अपने पति महाराज को सारी बात बताई। महाराज उग्रसेन से कहा कि महाराज जी मैं जंगल में घूमने गई, वहां राक्षस की छाया पड़ गई है, ऐसा ना हो कि मेरे गर्भ का बच्चा कहीं राक्षस हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज ने जाकर के पूछा ज्योतिषी लोगों से कि मेरी पत्नी के गर्भ में कौन पल्ला है। ज्योतिषियों ने अपना गणित मिलाया, आंकड़े लगा करके बता दिया कि तुम्हारी रानी के गर्भ में राक्षस पल्ला है। और ऐसा वैसा राक्षस नहीं है, दुनिया को बाद में देखेगा, पहले तुम्हें देखेगा वो। उग्रसेन ने कही राम राम। और वो जो संतान पैदा हुई ना रानी पवन रेखा को, तो किसी ने कहा जब पूत का जन्म होता है ना, जब पूत का जन्म होता है तो घर में शगुन होता है, और कपूत का जन्म हो जाए तो अशगुन होने लगते हैं। और जब कंस का जन्म हुआ है ना, जन्म होते ही होते पृथ्वी पर हलचल सी आ गई है। पृथ्वी कांपने लगी है, गैया खूंटों पर कांप रही हैं। एक प्रलयकारी समय सा आ गया। महाराज उग्रसेन ने समझ लिया कि हमारा पूत नहीं है, कपूत पैदा हुआ है। और कांस में लपेट करके और एक कुम्हार के यहाँ से घड़िया मंगा करके उसी में रख लिया। लता पता के पत्तों में लपेटा, कांस में लपेटा, हड़िया में धर करके उसे जमुना में फेंक दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जमुना में फेंक दिया। उधर वसुदेव के पिताजी थे जिनका नाम था सूरसेन। एकादशी को दिन जमुना मैया नहाने गए थे, तो जमुना मैया नहा के निकल रहे थे, सामने से देखा एक हड़िया में कुछ लुढ़कता पुढ़कता चला रहा है। महाराज जी के पास में चली आई घोड़िया, और महाराज जी ने उसे उठा करके देखा तो कांस में लिपटा हुआ एक बच्चा, इसलिए उसका नाम कंस रख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। कांस में लिपटा हुआ बच्चा, उसका नाम कंस रख दिया। अब महाराज सूरसेन अपने घर ले आए, उसका पालन पोषण किया। महाराज धीरे धीरे बच्चा सियाना हो गया। अब वसुदेव के साथ में कंस खेलने जाता है। तो कभी कभी गांव के बच्चे कहते हैं ना बटेसुर के, तो रे बाबरे तेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, तू वसुदेव के टुकड़ों पे पल्ला है। ना तेरा कोई पिता है ना तेरी कोई माँ। तो कभी कभी कंस को बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कहे बेचारा। रोजाना बच्चे सब साथ के खेल ही खेल में छेड़ देते हैं। एक दिन की बात, नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गए और उसने नारद जी ने कंस को बुलाया। ए लाला इतने कौन ने
और पास में कंस को बुलायो और कही, कंस तुझे पता है तेरे माता पिता कौन है? कंस कहने लगा, हमारे माता पिता यही शूरसेन वगैरह है, और कौन हो सकता है? नारद जी ने कहा, नहीं, तू राजा का राजकुमार है, मथुरा नगरिया के जो राजा है उग्रसेन, उसका तू पुत्र है। कंस कहने लगा, महाराज जी फिर हम यहाँ कैसे आए? नारद जी ने बताया, लाला जैसे ही तू पैदा भयो ना, जैसे ही तू पैदा भयो, तेरे पिताजी ने तो जमुना मैया में फेंक दियो। ये तो कृपा है गई शूरसेन की जो तू बच गयो। अब तू वसुदेव के शूरसेन के टुकड़ों पे पल्ला है, लेकिन देखा जाए तो तू एक राजा का राजकुमार है। अब कंस को बड़ा खेद हुआ। नारद जी बोले, ऐसे नहीं माने तो तू पूछना महाराज शूरसेन के लिए कि हम तुम्हें कैसे पाए। अब शूरसेन से जाकर के कंस ने पूछा, महाराज हम तुम्हें कैसे पाए, कब पाए और काय में पाए? जिस वस्तु में हम तुम्हें पाए वो वस्तु दिखाइए हमें। तो महाराज शूरसेन ने ला करके हड़िया दिखा दी, उसमें मथुरा के एक प्रजापति का नाम लिखा हुआ था। कंस ने समझ लिया बात बिल्कुल ठीक है। फिर कंस ने सोचा कि राजा से लड़ना अकेले हमारे बस का रोग नहीं, हम राजा से लड़ने। भाई राजा की सारी प्रजा, सारा शासन, राजा को जीतने से पहले हमको तप करना चाहिए। तो भोजराज कंस ने जाकर के तपस्या की है, और बोले थोड़ी बहुत तपस्या नहीं की है, बहुत तप किया है कंस ने। भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रकट हो गए, अरे कंस तेरी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। और महाराज शिव ने भोजराज कंस को एक शिव धनुष दे दिया और कहा, कंस नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता है, संभाल के रखना इसे। अब भोजराज कंस ने धनुष टांगा कांधे पे और मथुरा नगरिया में जाकर के महाराज उग्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसी सभा में बैठे हुए हैं वसुदेव जी, उन्होंने टोक दिया, कंस अच्छी बात नहीं है। तो ये वसुदेव की बात बहुत मानता है, क्योंकि टुकड़ों पे पला है ना, इसलिए वसुदेव जी ने डांट दिया, वो शांत हो गया। अब जब शांत हो गया, फिर मगध का राजा एक जरासंध था, उसकी 2 बेटियां विवाह के लिए हो गई, अस्ति और प्राप्ति। बेटियों का स्वयंवर किया है उसने, और स्वयंवर में प्रतिज्ञा ये रखी है, बोले मेरे पास कुबलिया पीड़ हाथी है, और इस हाथी को जो परास्त करेगा वो मेरी बेटियों का वर बनेगा। भोजराज कंस ने जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी को परास्त कर दिया। फिर मगध के राजा जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। अब तो महाराज कंस जो है, अब ससुर साहब भी कम नहीं है, दहेज में बहुत कुछ मिला है, हाथी घोड़ा सेना आदि आदि। अब भोजराज कंस ने जरासंध, सम्रासुर, बाणासुर, भोजराज कंस सबको लाकर के साथ में भोजराज कंस ने मथुरा पे आक्रमण बोल दिया, और अपने पिताजी को पकड़ करके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी और जेल के अंदर फेंक दिया। अब भोजराज कंस खुद राजा बन गया, जनता में लोगों के लिए हड़का दिया, बहका दिया, कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। अगर हवन करना है तो उसके लिए मंत्र है कंसाय स्वाहा, और बोले भजन करना है तो कंसाय नमः। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं, कोई भगवान नहीं है, जो भी है सब हमें। अब भोजराज कंस इतना अपराध करने लगा भैया, किसी ने कहा कि जथा राजा और तथा प्रजा,
भोजराज कंस के शासन में इतने अपराध होने लगे हैं, गैया कटने लगी हैं, मंदिर तोड़े जाने लगे हैं, गरीब गुनीब सताए जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गरीब गुनीब सब सताए जा रहे हैं, घोर अपराध होने लगा है। पृथ्वी मैया को बर्दाश्त नहीं हुआ, पृथ्वी मैया ने गाय का स्वरूप धारण कर लिया। 3300 कोट देवताओं में त्राई त्राई हो गई। क्यों? कंस कभी इंद्र को पकड़ के लाता है, ए इंद्र झाड़ू लगा, तो झाड़ू लगानी पड़ती है। कभी वरुण को पकड़ के लाता है, पानी भर के ला तो लाना पड़ता है उसे। भोजराज कंस बड़ा अपराध कर रहा है भैया, अपराध पे अपराध कर रहा है। और कंस के अपराधों से पीड़ित होकर के पृथ्वी मैया 3300 कोट देवताओं को लेकर के ब्रह्मा के यहाँ पहुंची। हे चतुरानन, हे नाथ हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या रक्षा करें देवी? पृथ्वी मैया ने कहा कि कंस के अत्याचारों से हम पीड़ित हो चुके हैं। कंस ने इतना अपराध किया है, पापों का वजन भारी हो गया है, हमसे सहन नहीं हो रहा है। हम बताओ क्या करें महाराज? ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। अगर अपनी सुरक्षा और सहायता करानी है तो भगवान नारायण के पास जाओ। बोले कहां जाएं? भगवान के पास मिलेंगे कहां? ब्रह्मा जी ने बताया भगवान से मिलने का सूत्र भजन करो। तो सब देवता लोग और मैया पृथ्वी भजन करने लगे हैं। आइए हम सब लोग उन्हीं में शामिल होते हैं और सब भजन करेंगे। और घनश्याम तुम्हें ढूंढ न जाए कहां कहां। और घनश्याम तुम्हें ढूंढ न जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां। ये घनश्याम तुम्हें ढूंढ न जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां। अपने विरह किया, अपने विरह किया दिलाए कहां कहां। अपने विरह किया जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां। श्याम तुम्हें ढूंढ न जाए कहां कहां। श्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां। तेरी नजर जुल्फ में मुस्कान मधुर में। 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 उलझा हुआ ये दिल, उलझा हुआ ये दिल सुलझाए कहां कहां। उलझा हुआ ये दिल
खुद बन गए मरी। ये जिनकी तबीयत देखी कर खुद बन गए मरी। जिनकी तबीयत देख कर खुद बन गए मरी। ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ ऐसे मरीज मर्ज को दिखलाए कहाँ कहाँ। ये घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। एक घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ये घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। एक घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ये घनश्याम तुम्हें ढूंढ न जाए कहाँ कहाँ। अपने फिरे किया ये अपने फिरे किया दिलाए कहाँ कहाँ। अपने फिरे किया दिलाए कहाँ कहाँ। एक घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। चरणों की खाक में खुद खाक बने हम। चरणों की खाक में खुद खाक बने हम। अब खाक में हम खाक, अब खाक में हम खाक कमाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढ आए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। एक घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ये घनश्याम तुम्हें ढूंढ न जाए कहाँ कहाँ। एक घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने फिरे किया, अपने फिरे किया दिलाए कहाँ कहाँ। अपने मेरे की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढ कहाँ कहाँ। घनश्याम मेरे प्यारे घनश्याम।
प्यारे भक्तों, सब देवता और मैया धरणी मिलकर के आवाज लगा रहे हैं, प्रभु कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे। तो आकाशवाणी ने ऊपर से बोल दिया, पृथ्वी और देवताओं तुम इतना निराश मत हो, इतना हताश और उदास मत हो, मैं आ रहा हूं। लेकिन तुम 3300 कोट देवताओं उस ब्रजभूमि पर जाकर के सब ब्रजवासी बन जाओ, गोपी और ग्वालों के रूप में प्रकट हो जाओ, तुम्हारे पीछे से मैं आ जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने सबको संदेश दिया, सभी 3300 कोट देवता जो थे वो सब गोपी और ग्वालों के रूप में प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपी ग्वालों के रूप में प्रकट हो गए। अब की बारी भगवान की है। और बोले भगवान कैसे आएंगे? आते तो वो अपनी इच्छा से हैं, लेकिन आने को कोई बहाना चाहिए उन्हें। संसार के जगत के माता पिता हैं और लीला करने के लिए कभी कभी अपने माता पिता वो बनाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ ये समझेंगे। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, परीक्षित ध्यान से सुनो। मथुरा नगरिया के जो राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन, इनके दूसरे भाई थे देवक, जिनकी 7 बेटियां थी और सने 6 बेटियों का विवाह उन्होंने वसुदेव जी के साथ कर लिया। अच्छा, वसुदेव जी ने 6 विवाह क्यों कर लिए महाराज? वसुदेव जी ने 6 विवाह ऐसे किए, पहला विवाह किया, संतान नहीं हुई, दूसरा कर लिया, फिर भी संतान नहीं, फिर तीसरा कर लिया, फिर भी संतान नहीं। इस तरह से वसुदेव जी ने 6 विवाह कर लिए, संतान अब भी नहीं है। भोजराज कंस इतना अपराध कर रहा है, दुनिया गाली देने लगी है। अब एक दिन की बात, भोजराज कंस के लिए संतरी मंत्रियों ने समझाया, और कंस जब एकांत में बैठा तो उसे कुछ लगा कि दुनिया के बुरे होकर के रहना ठीक नहीं है, इस पृथ्वी को भजन बन के रहना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ पुण्यदान करना चाहिए। बोले कोई ऐसा काम किया जाए लोग हमको अच्छा बताने लगे। और राजनीतिक लोग ऐसा ही करते हैं ज्यादातर। बोलो जय श्री कृष्ण। कंस ने कहा कोई ऐसा करो, गरीबों की बेटियों की शादी करो, और गरीबों की बेटियों की शादी करेंगे बाद में, पहले तो हमारी बहन देवकी की शादी के लिए। अब भोजराज कंस ने अपने चाचा को बुलायो, चाचा जी। देवक से कहा महाराज हमारी बहन देवकी की शादी के लिए हो गई है, और मेरा मन कह रहा है अपनी बहन का कन्यादान अब मैं ही करूंगा अपने हाथों से। देवक कहने लगे खैर हमको कोई परवाह नहीं इस बात की, हमें कोई गिल्ला नहीं है, कोई खेद नहीं, तुम कर सकते हो। कंस कहने लगा चाचा जी आप नो टेंशन बैठिए। देवक कहने लगे एक बात तो बताओगे, आखिर हमारी बेटी का विवाह कहाँ करोगे? तो कंस कहने लगा चाचा जी जब 6 बहनों का विवाह तुमने हमारी अपनी इच्छा से कर दिया वसुदेव को, तो 7वीं बहन देवकी का विवाह भी मैं वसुदेव के ही साथ करूंगा। देवक कहने लगे हमें कोई आपत्ति नहीं भैया। कहने लगा चाचा आप तो बैठे रहिए, जितना भी धन खर्च होगा, जितना भी जो खर्च होगा मैं स्वयं अपना करूंगा, आप देखो बैठ के। बस बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। 7वीं देवकी है, और जब देवकी कंस ने देवकी का विवाह किया और जब अपनी बहन को विदा कर रहा था ना, तो बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा अलौकिक होता है। पहले दिन कोई बेटी जब अपनी मैके को छोड़ के जाती है ना, तो उसे ऐसा लगता है आज मेरी दुनिया छिन रही है। कौन पिता होगा बेटी के जाने पर नहीं रोता होगा भैया? आज बेटी जब चली है तो भैया के मैया के गले से लग करके रोने लगी है।
माँ मैं जा रही हूँ। और छूट गई जन्म नगरिया, और बाबुल ने कर दे पीरे हाथ। और छूट गई जन्म नगरिया, बबुला ने